विदेश मंत्री जयशंकर से ईरान जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना घुमाए फिराए सीधा जवाब दिया कि भारत कोई दलाल देश नहीं। उनके इस छोटे से जवाब ने पाकिस्तान की असल भूमिका को उजागर कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान जो करना चाह रहा वो बात वैसे भी किसी से नहीं छुपी। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री। ठीक है जी। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। भी कंट्री बातचीत या मीडिएशन या पीस टॉक्स कराएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि चलिए जी उन्होंने यूक्रेन और रशिया के बीच में अपने को एस्टैब्लिश करके दिखाया है वगैरह वगैरह। एक और चीज है, एक होती है कि उस कंट्री का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इस गेम से बाहर होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान जिस कल ही से हम देख रहे हैं कि वो अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा था कि वो यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस पूरे क्लेम को ईरान ने खारिज कर दिया। अब जो उन्होंने बात की है कि जयशंकर साहब ने ये क्राइसिस पे बात करते हुए ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, ईरान इंडिया के अंदर इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, ठीक है जी। और वहां पे अब क्योंकि वो बात हो रही है, उन्होंने कहा जी हम दलाल नहीं बन सकते हम। अच्छा, यू हैव टू बी अ इकोनॉमिक पावर आल्सो, तभी आपको दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। ओमान के पास पैसा है, कतार के पास पैसा है और उसका पैसे की वजह से वो एक एस्टैब्लिश है कि उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। उनको पाकिस्तान को क्यों स्पेस मिल रही है, ये इस वक्त क्वेश्चन है ना। पाकिस्तान के पास क्या पॉलिटिकल कैपिटल है, क्या मिलिट्री है, क्या स्ट्रेटेजिक कैपिटल है, मतलब क्या है, ये कौन मुल्क है, ये इनके पास कुछ भी नहीं है। अब ये सिनेरियो ये पेश कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर ऑब्वियसली गुड डिप्लोमेट, हमने हमेशा उनकी बड़ी इज्जत की है, बड़ा उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो हो जाती है ना समटाइम्स। आपकी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि आप क्या कर रहे हो भाई। आपके अमेरिका जो है वो हमें कहेगा अब पाकिस्तान अब अमेरिका के मामला ठीक रहेगा ईरान के साथ। भाई ईरान इटसेल्फ जो है, क्या ईरान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं? अगर मैं एक सवाल करूं, क्या ईरान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता? ईरान के साथ, इंडिया के साथ नहीं ताल्लुकात अच्छे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बिकॉज अमेरिकी इंडियन लीडरशिप ने पिक कर लिया है इजराइल को। तो जब इजराइल को पिक कर लिया है तो फिर आपको भाई क्या वो एक चीज है। सो अब जो उन्होंने बात की है कि जयशंकर साहब ने ये क्राइसिस पे बात करते हुए ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, ईरान इंडिया के अंदर इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, ठीक है जी। और वहां पे अब क्योंकि वो बात हो रही है, उन्होंने कहा जी हम दलाल नहीं बन सकते हम। अच्छा, इसमें भी इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है जी। क्या इंडिया ने रशिया यूक्रेन की जो जंग है उसमें ऑफर किया था कि हम बात करवा सकते हैं? एक सवाल है ना ये चीज को, इसमें हम कर सकते हैं कि नहीं? अब आप देख लें कि क्या ये खबर नहीं आ रही कि इंडिया ब्रोकर करेगा टॉक्स बिटवीन रशियंस। मैं आपको बता सकता हूं, लोगों ने कहा कि भाई इंडिया मीडिएटर हो सकता है। इंडिया को उन्होंने कहा जी कि ये एक प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। इंडियन मीडिया की सारी आप खबरें जाके देखें कि जी इंडियन मीडिया हैव हाईलाइटेड रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं। सर कहा तो यही जा रहा है कि पाकिस्तान बीच में है, पाकिस्तान दोनों कंट्रीज या तीनों कंट्रीज के बीच में, अगर इजराइल को हटा दें तो अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत करवाएगा, होस्ट करेगा। सर इस किस्म की न्यूज आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट भी किया है सर उस चीज को, ये भी कहा जा रहा है। मैं मना नहीं कर रहा ना, मैंने तो आपको बात को आपने पता नहीं कैसे ये दे दिया। मैंने तो ये नहीं कहा कि पाकिस्तान नहीं कर रहा, मैंने सबसे पहले कहा कि अगर बातचीत चली नहीं है तो पाकिस्तान बीच में कैसे आ जाएगा जब बातचीत है ही नहीं।
भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से पूछा। जयशंकर ने साफ कह दिया कि हम पाकिस्तान की तरह कोई दलाल देश नहीं है, यानी कि भारत की अपनी कुव्वत है, अपनी ताकत है, अपने नियम है। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है। पूरी दुनिया में मजाक नहीं बन गया, मजाक नहीं है। कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। दलाल का मतलब होता है जब जहां जिस अपने सुविधा अनुसार उधर चला गया, जहां किसे कुछ मिला। हमारी औकात क्या है? दलाल। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। Just this morning, India's Reliance confirmed it's like one of the largest industrial conglomerates in India. They just purchased 5 million barrels of Iranian formerly sanctioned oil, a bunch of ships that just passed through the Straits of Hormuz straight on their way to New Delhi. सूरत हाल जो है ये तो इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है कि पाकिस्तान जो है वहाँ से ये तमाम चीज़ें, पहले पेट्रोल का खतरा था और अब गैस जो है वो भी इस्तेमाल नहीं होगी। अगर ये जंग बढ़ जाती है, खुदा न ख्वास्ता LNG खत्म होने का खदशा है, चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। They're like, look, we're not with America, we're not with Russia, we're in it for us. There's cheap oil on the market, we're gonna buy it. What did they do? They're not party to the war. They called the Iranians up. वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री। ठीक है जी। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा, दलाल। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है ना दलाल, इट हैज ए नेगेटिव कॉनोटेशन, इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। लफ्ज दलाल, मैं आपको बताता चलूं, तो एक तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे अ ब्रोकर और मिडल मैन और एजेंट, तो इट सीम्स नाइस, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लेता है। दलाल इज लाइक इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। मैं ये समझता हूं कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये शायद प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, सो अब जो उन्होंने बात की है कि जयशंकर साहब ने ये क्राइसिस पे बात करते हुए ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, ईरान इंडिया के अंदर इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, ठीक है जी, और वहाँ पे अब क्योंकि वो बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का नुमाइंदा शहबाज शरीफ, सैल्यूट मारने वाला शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का मसीहा कहने वाला शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की तरफ से लाल कालीन बिछा दिया गया, लेकिन ईरान के वजीर खारजा अराक्ची ने सरासर इनकार कर दिया और ना ही पाकिस्तान इस किस्म की कोई डील करा सकता है। 3 ताकतें ऐसी हैं जो डील में मदद कर सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रशिया है और चाइना है, उसके बाद एक रोल हिंदुस्तान का बन सकता है। वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है। तो उन्होंने कहा कि क्या कह दिया तो बता देते हैं, दलाल लफ्ज इस्तेमाल किया गया, दलाल। इस्लामाबाद रेडी है जनाब, इस्लामाबाद जो है वो मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार है, और आज ऐसी मुंह पे चपेड़ पड़ी है इस्लामाबाद के। JD वांस आ रहा है, स्टीव विटकॉफ आ रहा है, कुशनर आ रहा है, पता नहीं कौन नहीं आ रहा। इस वक्त पाकिस्तान में आ नहीं रहे तो वो ईरानी नहीं आ रहे। पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा, दलाल। मैं समझी ये क्या ये कह दिया डॉक्टर जयशंकर ने, तो मेरे तो कानों से धुआं निकल गया। मैंने कहा है रियली डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है, ये लफ्ज यूज किया पाकिस्तान के लिए? उनको कैसे पता चला इस वर्ड का? आज पाकिस्तान की शिप जो है वो आ रही थी, ये शिप है सेलन, इसको वापस मोड़ दिया गया है। ये शारजा से तेल लेके कराची आ रही थी। देखो हमारे अजीम फील्ड मार्शल, जहां पे पेट्रोल पंप के ऊपर इतनी लंबी लाइनें हैं कि आपकी सोच है, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आपको पता है, और इतनी शदीद किल्लत है। और कल तक चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स आ रहे थे,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, जहां पे एक टोल सिस्टम लगाया गया है। $2 मिलियन के बराबर या चाइनीज युआन या कैश या क्रिप्टो करेंसी आपको पे करनी पड़ती है, तो वहां से टैंकर गुजर सकता है। और ये पाकिस्तानियों ने समझा था कि हमें चुंगे के अंदर ही हम गुजर जाएंगे, क्योंकि हमारा तो जो फेवरेट फील्ड मार्शल है वो दामाद है। हेलो गाइज, आपको हमारी वीडियो में आने के लिए धन्यवाद। गाइज, आपको पता ही होगा कि जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री है, उन्होंने संसद में ये बयान दिया है कि हम किसी देश के नौकर नहीं हैं। गाइज, जयशंकर ने ऐसा पाकिस्तान देश को डेडिकेट होके किया कहा है, क्योंकि आपको ही पता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा बदनाम है। गाइज, आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक अंत तक देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर पाकिस्तानी जो भारत के खिलाफ कुछ करना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आप हमारे चैनल को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।